हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। हमारी जो डीसीएस की सीरीज है, आज उसका थर्ड लेक्चर है। एक सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फिलोसफी को डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर की बात करें तो फिलोसफी जो थे वो उसका एक क्वेश्चन 2022 में भी 10 मार्क्स का आ रहा था। आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है एनालिसिस ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम। आज सिंगली से स्टार्ट करेंगे। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम पहले हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करने के लिए बोला है, और फिर हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड से हमारे पास बोला गया है। जो अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड था वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ डब्ल्यूएसएम को पढ़ेंगे और एलएसएम को पढ़ेंगे। डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन आता ही है और एलएसएम से भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन आ जाए। तो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन बी में आता है और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, जिसमें से एक अटेम्प्ट हमें करना पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट। और मेथड कौन सा यूज करेंगे हम इसको एनालिसिस करने के लिए? अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर काम कर रहे हैं, डब्ल्यूएस। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कौन सा बीम होता है कि वो बीम जिसमें हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो एक ही साइड प्रोवाइड करते हैं। एक साइड प्रोवाइड करने से मतलब क्या है कि हम टेंशन जोन में तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। वो टेंशन जोन हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा बीम की कंडीशन क्या है। तो जो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है वो बीम है जिसके अंदर कहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह रेनफोर्समेंट पड़ा है। वो कौन सा जोन है? टेंशन जोन। तो यदि हमें इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम आर दोज बीम इन विच reinforcement is provided only in tension zone। यदि मैं बात करता हूँ कहाँ पे है, सिंगली में, सिंगली reinforced में हम क्या है, जो टेंशन जोन होता है प्रोवाइड reinforcement in tension जोन। अब यदि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम रहा, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास रहा है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, वो न्यूट्रल एक्सिस से बिलो वाले रीजन में ही हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। और यदि हमारे पास कैंटिलीवर बीम रहता है तो हम क्या करते हैं, अपर वाले जोन में, न्यूट्रल एक्सिस से अपर जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक ही जोन में होगा, वो है रेनफोर्समेंट का कौन सा, टेंशन जोन। अब यदि हमें इसे एनालिसिस करनी है, डब्ल्यूएसएम से एनालिसिस करना है, तो हमारे पास कुछ एजम्पशंस थे जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एजम्पशन हो सकते हैं। तो उसमें एक एजम्पशन था कि हमारे पास जो प्लेन सेक्शन है वो प्लेन ही रहता है, चाहे वो क्या होगा, रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। उसका वेरिएशन जैसे चलता है, लीनियर वेरिएशन चलता है। और जो स्ट्रेसेस डेवलप, स्ट्रेसेस यूज करते हैं हम उसको करते हैं इलास्टिक लिमिट तक के लिए। ठीक है। साथ के साथ अब क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इसी बीच में आता है। तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है। किसकी एक एक्सिस होती है
न्यूट्रल एक्सिस एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी एक्सिस है, या जिसका जिसका प्लेन है वो क्या है, इमेज इमेजिनरी प्लेन है हमारे पास। पर इमेजिनरी प्लेन क्या करता है, वो डिवाइड करता है सेक्शंस को दो इक्वल पार्ट्स के में। ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। डिपेंड करता है हमारे पास कैसा कंप्रेशन जोन और कैसा टेंशन जोन है। तो यदि हम न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन की बात करें, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है या एक इमेजिनरी एक्सिस है जो डिवाइड्स करती है क्रॉस सेक्शन को किस 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 में, एक टेंशन जोन के अंदर और एक कंप्रेशन जोन के। यदि ये हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चले हैं, तो ये न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस है। क्या कर रही है, हमारे पास ये डिवाइड कर रही है, divides which divides the cross section of a beam, which divides the cross section of a beam into tension and compression. Tension and ठीक है। अब यदि सिंगली रेनफोर्समेंट भी की हम बात करें, तो रेनफोर्समेंट हमारा जो प्रोवाइड कराया जाता है वो हम क्या है, टेंशन। और यदि एक सिंगली सपोर्टेड बीम है, तो ऊपर वाला जो कंप्रेशन जोन और नीचे वाला जोन में रहेगा हमारे पास टेंशन जोन होगा। और टेंशन जोन में हमारे पास क्या होगा, बार्स होगी हमारे पास। ठीक है, रेनफोर्समेंट बार हमारे पास प्रोवाइड की जाएगी। अब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस आए। न्यूट्रल एक्सिस भी दो तरह के न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास, एक है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में भी कौन सी हो गई, एक तो हो गई हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसकी हमारे पास जरूरत क्यों पड़ी। सिंगली रिइंफोर्समेंट सेक्शन जब हमारे पास क्या होगा, जब हम उसको सिंगली भी हो डबली भी हो, दोनों में ये काम आएंगे। जब हमें सेक्शन को देखना है कि अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है या बैलेंस्ड सेक्शन है, तब हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या, क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस डेवलप हुई है किसमें, स्टील में, और परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट में। ठीक है, उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बट जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारे पास डिपेंड किस पे करता है, बीम के साइज पे, जो प्रोवाइडेड स्टील है उसके। ठीक है, यदि हम बात करें न्यूट्रल एक्सिस के डिटरमिनेशन की, तो वो डिटरमिनेशन में हमें हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम को हम यूज करेंगे। स्ट्रेस डायग्राम को कैसे यूज करेंगे, हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस मान लिया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो जिसकी न्यूट्रल एक्सिस एन है और जिसकी विड्थ जो है वो बी है। ठीक है, और जिसकी डेप्थ जो है, टोटल डेप्थ, वो डी है। और जिसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो स्मॉल डी है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें स्ट्रेस के
वेरिएशन की बात करें तो ये हमारे पास जो क्रिटिकल, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। यदि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम निकाल रहे हैं तो हमें किसका वेरिएशन देखना पड़ेगा, यहाँ स्ट्रेस का वेरिएशन देखना पड़ेगा। और स्ट्रेस डायग्राम, यदि वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमने हमारा पहला ही एजम्पशन आएगा जिसमें ये कहा गया था कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। उससे चीज हमें पता चली थी कि ये जो वेरिएशन है वो लीनियरली चलता है, स्ट्रेस का भी और स्ट्रेन का भी वेरिएशन क्या चल रहा है, लीनियरली चल रहा है। तो लीनियरली चल रहा है तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होंगी और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हुई होंगी, कंक्रीट में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हुई होंगी। और इन दोनों का वेरिएशन कैसा था, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी जो बोलती है वो इलास्टिक थ्योरी पर डिपेंड है। और इलास्टिक थ्योरी में क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। और हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का वेरिएशन जब लीनियर हो रहा है तो स्ट्रेस का वेरिएशन भी लीनियर होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि ये कुछ इस तरह का वेरिएशन हमारे पास मिलेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होगी हमारे पास, एक स्ट्रेसेस होगी जो कंक्रीट में डेवलप हो रही है। मैं निकाल रहा हूँ क्रिटिकल एक्सिस, तो मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स सी है। ठीक है, एक्स सी है। अब कंक्रीट हमारे पास है तो कंक्रीट में स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। हम कह रहे हैं कि इस एंड पे हमारे पास सिग्मा सी बी सी की स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होगी, यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होगी सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाय एम के। अब ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों सेक्शंस को लेके दोनों की स्ट्रेन बराबर करके तब हमारे पास ये हमें मिल जाता है। ठीक है, जब सेक्शन को इक्वलाइज करते हैं कि स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, तो वहां से ही हमारे पास इस सेक्शन को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स सी है और ये टोटल नेट एनर्जी इस बी माइनस एक्स सी। तो अभी हमें क्या लगाना है, इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को लगाना है। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, तो स्ट्रेसेस इसमें ये रही स्ट्रेसेस डेवलप और इसमें ये रही स्ट्रेसेस डेवलप। ठीक है, तो सिमिलर, दो सिमिलर ट्राइंगल की यदि बात करें तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस डिवाइडेड बाय एक्स सी इक्वल होगा कितना, सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाय एम और डिवाइडेड बाय कितना, डी माइनस एक्स सी। अब एम क्या है यहाँ पे, एम रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो। एम है हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, एक्स सी की वैल्यू। तो एक्स सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस सी डिवाइडेड बाय एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक एक्स सी का रिलेशन मिल जाएगा, वो होगा एक्स सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सी सी डिवाइडेड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू टी।
ये हमारे पास रिलेशन मिलेगा, ये रिलेशन आया कैसे है, ठीक है। यदि इसको हम निकाल के देखें तो इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा, यदि हम बात करें, यदि हम दूसरी बात कर रहे हैं इसकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कहते हैं हम अपने एक नए कॉन्सेप्ट से, हम किस पे, दूसरा हमारे पास है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अब ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करती है हमारे पास जो हमारे पास बीम का एरिया है और किस टाइप का स्टील है, मतलब कितना स्टील हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं इसमें दोनों का, पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया का विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस हम क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, और फिर दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो डिपेंडेंट किस पे है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ऑन दो चीज पे डिपेंड है, क्या है, तो साइज ऑफ वी, एंड क्या है हमारे पास जो हमने स्टील प्रोवाइडेड है, एंड स्टील प्रोवाइडेड, ये दो ही चीज हमारे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ये हमने कहा है कि एक बीम है जिसमें हमारे पास क्या है, जिसकी हमारे पास विड्थ है बी, डेप्थ है कैपिटल डी, और इसकी न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ क्या है, स्मॉल डी है। यदि हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास है, इसका ए, इसकी डेप्थ क्या है, एक्स ए है, ठीक है। हाँ, और यदि हम इसकी एरिया की बात करें, किसकी एरिया की बात करें, इस वाली जोन की एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन की बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन, ठीक है। यदि हम कंप्रेशन जोन के एरिया की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल पी तो विड्थ है और एक्स एज की डेप्थ है, रेक्टेंगल है हमारे पास है। तो हमने क्या किया है, इसका एरिया कितना होगा, बी इंटू, बात करते हैं हमारे पास किसका, एरिया ऑफ टेंशन जोन का। अब टेंशन जोन में हमारे पास क्या है, टेंशन जोन में हमारे पास है बार, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसका एरिया कितना होगा, एम इंटू ए एस टी, और कितने डेप्थ में है, डी माइनस, ये हमारे पास क्या बैठती है, डी माइनस, ठीक है। तो एरिया हमारे पास कितना होगा, एम इंटू ए एस टी, कितना होगा, एम इंटू एम ए एस टी, हमारे पास इसका एरिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, टेकिंग करेंगे हम मोमेंट लेके अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, टेकिंग मोमेंट
अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के पास मोमेंट है, तो हमारे पास मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास इसकी तो पता है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगी हमारे पास, तो इसकी डिस्टेंस तो d माइनस एक्स ही है। बट ये सेक्शन हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का सीधी कहाँ लाई करता है? कहीं ना कहीं इतनी डिस्टेंसेस के हाफ पे। यदि हम मोमेंट ले अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का हम क्या करें, दोनों को इक्वेट करें, तो न्यूट्रल एक्सिस का पहले क्या है? एरिया बी इंटू एच एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? एच ए बाई 2। ये क्या है? कंप्रेशन जोन का। और वही क्या है, यदि टेंशन जोन की बात की जाए तो कितना होगा? एरिया कितना है? एम ए एच टी इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? इन दोनों को क्या करना है? इक्वलाइज कर देना है। इक्वलाइज कर दिया जाएगा तो क्या है? टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन होगा। और यदि टोटल कंप्रेशन टोटल टेंशन के बराबर होगा तो बी इंटू एक्स ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ गया। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का भी हमारे पास फॉर्मूला था, ये एक्स सी हमने निकाला था, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, ठीक। सिग्मा सी बी सी कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी कंप्रेशन में वो थी, स्टील के लिए सिग्मा एस टी था, और हमारे पास क्या था? मॉड्यूलर रेशियो। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का बीम होगा? ओवर रेनफोर्स्ड होगा, अंडर रेनफोर्स्ड होगा, या फिर हमारे पास बैलेंस्ड सेक्शन होगा? एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बार अभी तक टीयू यूनिवर्सिटी के पेपर में ही मुझे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि हमारे पास एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, मतलब जितना एरिया कंप्रेशन का है उतना ही टेंशन का है। तो जितना कंक्रीट प्रोवाइड किया उतना ही स्टील प्रोवाइड किया है, तो बैलेंस्ड सेक्शन होगा ना। हम क्या बना के चल रहे हैं? बैलेंस्ड बना के चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? बैलेंस्ड सेक्शन। अब हमारे पास क्या है? ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जब ग्रेटर देन हो जाएगी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? वो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाएगा हमारे पास, कि हमने जो है स्टील बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रखा है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। ठीक है, और जब एक तीसरी कंडीशन हमारे पास बनती है, एक्स ए लेस देन एक्स सी, ये हमारे पास इसका केस होता है। एक एक्स ए जब हमारे पास कम हो जाएगी एक्स सी से, तो हमारे पास सेक्शन क्या रहेगा? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, यही 3 चीज है हमारे पास। इसको कभी याद रखने की भी ट्रिक है मेरे पास, कि जब हम एसी चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा। जब एसी चलाएंगे तो मतलब एक्चुअल जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो गई, तब हमारे पास क्या होगा? वो ओवर होगा, एसी ओवर बिल देगा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से याद कर सकते हैं। बराबर होगा बैलेंस सेक्शन है, लेस देन होगा तो हमारे पास अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस में तो हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को प्रीफर कर लेते हैं, पर लिमिट स्टेट में हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन को ही कवर करते हैं।
आइडेंटिटी मतलब आइडियल मान के चलते हैं कि या तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होना चाहिए और या फिर मैक्स टू मैक्स हो तो वो बैलेंस सेक्शन की कैटेगरी में जाना चाहिए। एकेटीयू में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिफाइन अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, 10 नंबर में यदि ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको क्या है, दोनों का डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कैसी चीजें हैं कि जैसे हमारे पास इसकी के अंदर दो कॉन्सेप्ट और है कि ये हमारे पास m इजिकल टू क्या होता है, मॉडुलर रेशियो ई एस अपॉन डी का जो है दोनों का रेशियो है, इसका है कैसे सिग्मा सीबीसी या सिग्मा एसटी डेवलप हो। यदि वे दो चीजें जैसे एक वो था कि m इंटू ई एस टी कैसे है, ठीक है, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट हमें यदि हमने इस एम ई एस टी को हम को करने बैठ गए तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 18 से 19 मिनट है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 18 से 19 मिनट में सारी चीजें भी दिखा सकें। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने जितना एक ट्यूब में लिख के आना है तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराया मैंने तुम्हें। यदि एक ट्यूब में क्वेश्चन आता है अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स और बैलेंस सेक्शन के बारे में, तो ये लिखना है। एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।